आज के मैं थोड़े से छोटे से ध्यान के लिए पढ़ूंगा। हम सबको मालूम है ये वचन, यिर्मयाह प्रवाचक की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं हैं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। है ना? ये आजकल एक वर्ड होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव है ना, जैसे हम समझते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं, तो हम सबकी पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि क्या बोलते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आप में से कुछ ने पहले पूछेंगे कि कैसे हुआ। अगर मैंने कहा कि मैं बाइक से जा रहा था, तो आप में से एक बोलेगा पक्का है कि, एक बोलेगा कि पक्का है कुछ ना कुछ गलत गाड़ी चलाई होगी तभी तो एक्सीडेंट हो गया। एक ही। दूसरा ये हो सकता है पक्का है दूसरे वाले जो सामने से आ रहे हैं आजकल बहुत गलत तरीके से चलाते हैं, तो आपका एक्सीडेंट हो चुका होगा। आप तो उसमें कुछ भी नहीं। दो अलग अलग सोच होगी। बात क्या है? एक ही है ना। और आजकल ये हमारे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे हमारे धार्मिक क्षेत्र हो, इसमें ये बहुत चल रहा है। व्हाट्सएप में आपको कितने मैसेज आते रहते हैं रोज। इवन पार्टियां भी यही करती रहती हैं कि वो सब हमारी सोच बदलने में लगी हुई है, जैसे हमारी सोच से उनकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन सही बात है, हमारी सोच उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारे लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुद की सोच क्या है, किसके बारे में। दूसरों के बारे में तो छोड़ो, हमारे खुद की अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारी सोच क्या है। कभी सीरियसली सोचते हो बैठ के? कभी कभी घर वालों को बोलते हो कि जरा मेरे से बात मत करो, थोड़ा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ऐसा हम नहीं करते, है ना? लेकिन क्या हमें नहीं करना चाहिए ऐसा? मेरा एक सवाल ये है, हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? काम और फैमिली और खुदा बाप का भी नाम लेना नहीं तो पता लगा उसको गुस्सा आ गया तो मेरे का सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। हमने बहुत सी बातें की है ना, फैमिली कहा, हमने कहा काम कहा, हमने कहा खुदा, तो क्या खुदा को भी क्या बोलते बुरा नहीं लगना चाहिए, चलो खुदा का नाम भी ले लेते हैं। लेकिन मालूम हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हम ही है। खुदा के बारे में कब सोचना चालू किया? हमसे कनेक्टेड सोचना चालू किया, किसी और से कनेक्टेड तो नहीं सोचा। सही बात है ना? इवन धन्यवाद भी करते तो किसके लिए धन्यवाद करते? अपनी ज़िंदगी के लिए धन्यवाद करते कि इसने हमारी ज़िंदगी में ये सब किया। तो हमारी ज़िंदगी के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुबह सुबह उठते हैं, जाके वॉशरूम में जाके चेहरा सबसे पहले किसका देखते हैं? अपना चेहरा देखते है ना। दिन भर फिर हम क्या बोलते काम वाम में गए, ये किया वो किया, पता लगा वो दिन बहुत खराब था। शाम को आके क्या बोलते बैठ के चाय पी रहे थे तो बोले आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? किसका मुंह देखा था? अपने ही देखा था। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में हम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारी ज़िंदगी के लिए ही जानना जरूरी है कि हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर दो वर्ड हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहा कुशलता, है ना, आप कुशल रहो, मंगल रहो, कुशल मंगल रहो, ये कहा। इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है वेलबींग। वो वर्ड थोड़ा सा और अच्छा लगता है ना, वेलबींग, यानी आप अच्छे हो। कुशल होने में क्या होता है? अब जैसे किसी ने कहा कुशल मंगल हो, हमारे यूपीएम की तरफ पूछते रहते कुशल मंगल हो, सब कुशल है, यहाँ उतना नहीं बोलते। कुशल होने में क्या होता है? कभी सोचा? कुशल होने में बहुत सी बातें होती है कि आप स्वस्थ हो, आपके पास पैसा है ना, घर में कोई परेशानी नहीं है, शांति है, और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है। और यहां पर इनसे ये कह रहे हैं कि तुम कुशल होगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम अच्छे रहोगे, तुम स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे? ये है कि इसका मतलब कुछ और है। वेलबींग का मीनिंग कुछ और है। मालूम, वेलबींग का मतलब है ना ये इस तरह की जो सांसारिक चीजें प्राप्त करना, वो नहीं है।
वो तो मिलेंगी, वो मिल जाएंगी, ज़रूरत है, जब जब उसकी ज़रूरत होगी तो ऊपर वाला दे देगा। नहीं ज़रूरत होगी तो हम कितना भी रोते रहे, देने वाला भी नहीं है, वो तो पक्का। फिर हम लगे रहते हैं, यहाँ से कूदते रहते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से कूदते रहते हैं, यहाँ आते हैं। हम फिर बोलते कि ठीक है तू नहीं देगा तो हम मना के रहेंगे। लास्ट में होता तो कुछ हो नहीं, दौड़ भाग के आते, थक हार जाते तो कह देते कि ठीक है अब उसकी मर्जी। तो इतनी देर फिर क्यों फिर भाग रहे थे। तो वेल बीइंग यानी क्या होता है कि बीइंग विथ समवन हु अंडरस्टैंड्स, मीन्स कुशल होना यानी किसी के साथ होना जो कि आपको समझता है। ये कभी सोचा? नहीं सोचा। और ये साथ की जरूरत हमको सबसे ज्यादा कब पड़ती है, कभी सोचा? साथ की जरूरत हम जब अच्छे होते तब नहीं पड़ती हमको। साथ की जरूरत हमें तब होती है जब हम हारते हैं या मुश्किलों से होते जाते। कभी जिंदगी में हारे हो? एग्जाम फेल हुए थे कभी? नहीं हुए? बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। हम सब कभी ना कभी हारे हैं। एग्जाम नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई तो हारते हैं, है ना। मैं भी एक बार मेरे एक स्कूल के एग्जाम में फेल हुआ था, मेन एग्जाम। आप सोच रहे होगे कि इतना पढ़ा लिखा बंदा, मेरी भी वैसी थी पहले की शुरुआत आप जैसे। मैं भी एक बार हारा, लेकिन वो हारने ने मुझे सिखाया कि हारना कितना दुखदाई होता है। ठीक है, जब मैं फेल हुआ तो मेरे दोस्तों सब मिलने आए, उन्होंने बड़ी सहानुभूति, अरे कुछ नहीं होता, अगला एग्जाम लिख लेना, सप्लीमेंट्री में पास हो जाएगा, ये ठीक है। वो बोल के चले गए। वो जब बोल रहे थे तब तो था अच्छा लग रहा था, ठीक है। जब चले गए तो फिर बहुत अकेले हो। फिर मुझे लगने लगा कि ये हार जो है वो दो बात दर्शाती है। एक कि मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूं, तभी तो हारा हूं, है ना। और दूसरी बात, कोई मेरे साथ नहीं। एक बात बहुत मजेदार की है, मालूम, ये हार जो है ना, हार ये सिखाती है कि कुछ लड़ाइयां हमें अपनी जिंदगी में अपने आप से लड़नी है। और शायद उसमें और कोई साथ नहीं हो सकता। नहीं तो रहेंगे, आसपास रहेंगे, सारी सहायता वहायता करते रहेंगे, लेकिन अंदर जो लड़ाई लड़नी वो हमको अपने से ही लड़नी, अकेले ही लड़नी। एक ऐसी चीज होती है जब हम बीमार पड़ते हैं, है ना। सब होते हैं साथ में, ठीक है, दवाई दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारी हमारी ये कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम अकेले कितने रहते हैं अंदर ही अंदर, है ना। हमको नहीं लगता कि सारे कोई दौड़ भाग रहा है और हम पर पड़े हैं बिस्तर में, या हम चल नहीं पा रहे हैं, या मुश्किल में है, हमारा शरीर दर्द दे रहा है। तो ये एक बात असल में होती है। असल में ये इजरायली लोग ना अभी इसी तरीके की अवस्था से होके जा रहे हैं। वो हारे हैं, हारे नहीं है, वो बुरी तरह से हारे, ठीक है। मूसा के नेतृत्व में उनको परमेश्वर ने निकाल के लाया वहाँ मिस्रैम से, और फिर बोला कि तुमको एक राज्य बना दूंगा। सही में उनको एक बहुत बड़ा राज्य बना दिया, और ये फिर थोड़े अहंकारी हो गए। जब अहंकारी हो गए तो फिर धीरे धीरे सब जाने लगा, और उसके बाद फिर कई हमले हुए। लास्ट में उनका जो मेन सिटी थी वो पूरी टूट फूट गई, उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया। एक मंदिर था जहाँ जिसको सोचते थे कि वहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, बस वो हर समय हमारे साथ रहेंगे, उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया पूरा, तो वो भी खत्म हो गया। और ये इतना तो छोड़ो, वहाँ के जितने अच्छे लोग थे उनको पकड़ के वो कहीं और ले जाकर गुलाम बना दिया, और वो अभी कहीं और बैठे हैं। और उन लोगों से ये कह रहे हैं कि क्या होगा, सब कुछ कुशल होगा। इसका मतलब है ठीक है, अभी तुम परेशानी में हो, मुश्किल में हो, लेकिन तुम अकेले नहीं। कौन तुम्हारे साथ है? परमेश्वर तुम्हारे साथ। हमारी ज़िंदगी में याद रखना, कुछ लड़ाइयाँ हमको अकेले ही लड़नी पड़ेगी, और स्पेशली कुछ लड़ाइयाँ हमारे दिल में हमें अकेले ही लड़नी पड़ेंगी। हो सकता है कि शारीरिक रूप से लड़ने के लिए लोग हमारे साथ हो, लेकिन हमारे मन के अंदर जो कुछ लड़ाइयाँ होती वो हमें अकेले ही लड़नी पड़ेंगी। लेकिन उन लड़ाइयों में आप अकेले नहीं हो, वो ऊपर वाला परमेश्वर आपके साथ। तो एक होता है कुशलता, और दूसरा बात उन्होंने कहा कि आपको मैं आशा देता हूँ भविष्य में सब अच्छा हो, है ना। स्टार्टिंग में कहा कि मेरी कुछ कल्पनाएं हैं, यानी मेरे कुछ स्वप्न हैं तुम्हारे। इंग्लिश में वहाँ यूज किया है वर्ड ड्रीम, सपने। सपने देखते हैं आप लोग, वो वाले नहीं कि आईफोन मिल जाएगा, कल यूके को चले जाएंगे, वैसे वाले सपने। लेकिन हमारी जिंदगी के लिए हम सब सपने देखते हैं, है ना।
कुछ ना कुछ सपने हैं, इसी कारण तो हम रोज़ सुबह उठ के काम पे आते हैं। भले ही सुबह कितना भी बॉडी पेन करता रहे, लेकिन तब भी अपने आप को खींच के लेके आते हैं और यहाँ पर आके हम दिन भर करते हैं। और रात को शाम को फिर हमें घर जाने की जल्दी भी रहती, क्यों हमें घर जाना है, तो वहाँ पर उसके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ सपने हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में सपने हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ना, क्या कभी सोचा है आपने ये सपने हैं क्या? बताओ, ओरिजिनली ये आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जो सपने हैं वो हैं क्या असली? अगर आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करो तो उसको कैसे बता सकते? आपकी ख्वाहिशें और हैं? आपके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, और क्या? आने वाले समय के लिए हम कैसा सोचते हैं उसके लिए इमेजिन करना, या आने वाले समय के लिए हम जो सोचते हैं उसके बारे में हम इमेजिन करें, है ना? उसके बारे में हम सोचते हैं, फिर हमको एक उत्साह होता है कि हाँ नहीं, अच्छा समय हो सकता है, ऐसे ऐसे करेंगे, तो फिर वैसा वैसा करने की कोशिश करते हैं। और इन सारी चीज़ों को ना हम 3 चीज़ों में ला के रख सकते हैं एक साथ। वो 3 चीज़ें होती है, आवर एक्सपेक्टेशन टू आवर सेल्स, हमारी जो हमसे खुद की उम्मीदें हैं वो एक, दूसरी खुदा की हमसे जो उम्मीदें, और तीसरी जो हमारे चारों तरफ लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उनकी जो हमसे उम्मीदें, है ना? आपने कहा कि कुछ बातें जो हम सोचते हैं भविष्य के बारे में, वो हमसे हमारी खुद की उम्मीद है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। खुदा की जो उम्मीदें हैं, तभी से इसी कारण तो आप सोचते हैं कि नहीं यार, ये कुछ बातें मेरे जीवन में सही नहीं हो रही, तो मुझे क्या करनी है, कल उसको सुधारना है। और दूसरों की जो उम्मीद है, जैसे आपके बच्चे हैं, आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। वो है हमारे सपने। अगर आप अपने अभी जितनी बातें भी कहीं, उन सबको अगर मिला के देखो तो इन 3 चीज़ों में आ जाती हैं। आपकी उम्मीदें जो आप अपने आप से रखते हो, परमेश्वर की उम्मीदें जो उसने आपसे रखी हुई है, और आपसे प्यार करने वालों की उम्मीदें जो आपसे करते हैं। बस देखा जाए ना तो ये तीनों उम्मीदें इनकी टूटी चुकी हैं इस्राएलियों की। उनकी खुद की ये उम्मीद थी कि वो एक बहुत बड़ा राष्ट्र बने रहेंगे और बहुत शक्तिशाली होंगे, वो तो बर्बाद हो गई। खुदा की ये उम्मीद थी कि ये मेरे जन रहेंगे, ये मेरी पीपल ऑफ गॉड, मीन्स ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग जैसे रहेंगे, तो मैं इनको एक जगह देता हूँ, वहाँ पे ये बढ़ेंगे फूलेंगे, वो भी बर्बाद हो गई। उनके आसपास के जो राष्ट्र थे, जब इनको बढ़ते हुए देखा तो उनकी उम्मीद थी कि जब ये शक्तिशाली हो जाएंगे तो ये हमको बचाएंगे, वो भी बर्बाद हो गई। तो इनकी सारे ड्रीम्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके। और उस ड्रीम्स की ख़त्म होने के बाद भी खुदा उनसे कह रहा है कि नहीं, अभी भी आपके लिए एक कल है जहाँ पर कि आप ये तीनों उम्मीदें पूरी कर सकते हैं। मेरा आपसे एक बात बहुत शक्ति से कहने का है, अगर आपको परमेश्वर ने ज़िंदगी दी है तो वो जीने के लिए दी है, और उसमें कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। आप अपने लिए कर सकते हो, खुदा के लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। कभी ये मत सोचना कि मेरे सारे सपने ख़त्म हो चुके हैं और अब मेरी ज़िंदगी में कोई रहने का फ़ायदा नहीं। ऐसा कभी नहीं हो। अगर आप जिंदा हो, आपकी सांस चल रही है, इसका मतलब यही है कि कल फिर से आपके लिए एक नया अध्याय खुला हुआ है, और ये सबसे बड़ी बात है। और इसी कारण एक दिन चाहे कितना भी बुरा हो, हम दुनिया जहान की लड़ाई से होके गुजरे, हम दुनिया जहान की मुश्किलों से होके गुजरे, रात को हम सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो फिर क्या होता है कि एक आशा के साथ उठते हैं कि आज बदलेगा, आज चेंज होगा। भले वो उस दिन हुआ हो ना हो, पर एक आशा तो रहती है। सही बात है ना? और यही सबसे बड़ी हमारी उम्मीद। मैं ख़त्म करूँगा, एक कहानी है एक लड़की की, उसका नाम अलीना है, स्टोरी ऑफ अलीना बोलते हैं इसको। तो ये जो अलीना करके लड़की थी, उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बहुत सी बातें हुई और उसकी उम्मीदें ख़त्म हो गई, और उसको ऐसा लगने लगा कि अब वो खुदा भी नहीं चाहता कि वो ज़िंदा रहे। तो उसने लास्ट में एक दिन सोचा कि ऐसा करती हूँ, आज शाम तक अगर
परमेश्वर मेरे को कोई ऐसा चिन्ह ना दिखाए जिससे मुझे लगे कि मुझे और जीना है। अगर वो नहीं दिखाएगा 5:30-6 बजे तक, तो मैं आज की रात अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूँगा। तो दिन भर वो अपने रूम में बैठी रही, इधर उधर घूमती रही, कोई चिन्ह विन्ह दिखा नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई साइन नहीं दिखा। लास्ट में शाम होते होते उसने क्या किया कि उसके घर के पास में एक बीच था, तो वो बीच में टहलने के लिए निकली। बोली कि 1 घंटा बचा, 1-1.5 घंटा सूरज ढलने में, 6 बजने में, अगर तब तक कुछ दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसी समुद्र में जाके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। वो चल रही थी, चलते 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 लास्ट में वो सूरज डूबने को आ रहा था। बस वो डूबने ही वाला था कि उसने देखा कि एक दूर कोने में आग जल रही। तो उसको लगा कि जाके देख के आती हूँ क्या बात है। तो वहाँ गई तो एक बुढ़िया आग के सामने बैठ के एक पुस्तक पढ़ रही। तो इसको कुछ अजीब सा लगा, ये शाम के समय में ये आग जला के ये बुढ़िया क्या पुस्तक पढ़ रही। तो उसने उससे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो उसने वो पुस्तक दिखाई उसको। पुस्तक का टाइटल था स्टोरी ऑफ अलीना, अलीना की कहानी। तो इसने सोचा कि ये तो मेरी कहानी पढ़ रही है। तो उसने बोला कि मैं देख सकती हूँ। तो उसने देखो, उसने पहला पन्ना जब खोला तो उसमें उसके जन्म की बात थी। उसके बाद एक पन्ने पलटते गई तो उसके जन्म से लेकर अभी तक की जितनी बातें थी वो सारी चल रही थी। लास्ट में उस पन्ने पे आ गई, जबकि उस दिन की बात है, सुबह से उसने जो जो किया वो एंड में जो था, तुम वहाँ पे टहल रही हो और क्या बोलते हैं, तुमने एक बुढ़िया को देखा और उस बुढ़िया के पास पुस्तक थी और उस बुजुर्ग ने उस पुस्तक को तुमको दिया और तुमने उसका नाम पढ़ा। उसमें लिखा था अलीना की कहानी और तुम वो पुस्तक पढ़ने की लगी। अब इसके मन में जागी कि कल क्या होगा पता तो चले। तो उसने अगला पन्ना पलटा तो खाली, उसमें कुछ नहीं, बाकी के सारे पन्ने भी खाली। तो बहुत निराश हुई। उसने कहा कि इसका मतलब यही है कि परमेश्वर चाहता है कि बस यहाँ पर ये खत्म। उसने उस बुजुर्ग महिला को बताया कि देखो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आगे मेरी कहानी। तो बुजुर्ग महिला ने कहा तुमने गलत समझा, यहाँ तक कि तुम जी चुके हो, आगे की तुमको अब जीने की, तभी तो वो लिखा जाएगा। ये बात तो सच है। अगर पन्ने खाली भी हैं इसका मतलब ये है कि अब ये लिखना बहुत बाकी है। हम सब की ज़िंदगी में उम्र कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी है तो उसका एक मकसद है, उसमें परमेश्वर हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात, उसने हमारे लिए सपने देख के रखे। हम अपने सर झुकाएंगे, आंखें बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। एक क्षण के लिए आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। 2-3 बातों के बारे में आप विचार कीजिए। पहली बात, क्या आप किसी एक ऐसी लड़ाई से होकर गुजर रहे हैं जहाँ पर कि आपके मन में आप अकेले हैं? तो उस बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि आपके चारों तरफ बहुत से लोग हों, वो आपकी सहायता भी कर रहे हों, लेकिन आपके हृदय में, आपके दिल में आप अकेलापन महसूस करते हैं। तो ज़रूर ही आज परमेश्वर के हाथ में उसको सौंपिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरी बात, सपनों का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्थान है। आपके सपने परमेश्वर के द्वारा आपके लिए देखे गए सपने और दूसरों के लिए और दूसरों के द्वारा आपके लिए देखे गए सपने। आगे की ज़िंदगी के लिए अगर आपने कोई भी सपना देखा हुआ है तो उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो सकता है, आपके काम से जुड़ा हो सकता है, या आपके बच्चों से, आपके परिवार से जुड़ा हो सकता है, आपके घर से जुड़ा हो सकता है। एक सपना जिसके लिए कि आज आप दुआ करना चाहते हैं। इन दिनों में अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप कर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, खुदा बाप, ये मेरी ज़रूरत है, तेरी इच्छा हो तो इसे पूरा कर दे।
खुदाब आपके प्यार में बने रहिए, कभी भी हार ना मानिए। हर समय विश्वास कीजिए कि अभी भी आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के द्वारा देखे गए सपने बाकी हैं पूरे करने के लिए। खुदाब आपका प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति प्रिय आप सबके साथ आज और हमेशा बनी रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।